हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने कपड़े धुल के लेके आई हूँ, तो उधर रख दी हूँ। तो चलिए कपड़े जल्दी से फैला देते हैं। और चाय बनने के लिए रख के आई हूँ गैस पे। तो जब तक कपड़े फैलाएंगे तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। अभी सुबह का टाइम ना, तो मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। और फिर यही हवा दोपहर तक में गर्म चलने लगती है। तो चलिए, साथ मौसम चेंज हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी सुबह का तो बढ़िया मौसम रहता है, इसके बाद दोपहर का थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। तो चलिए जल्दी से कपड़े फैला देते हैं और फिर चलते हैं, नहीं तो चाय भी जल जाएगी उधर। तो डेली मेरी ब्लॉग की शुरुआत किचन से होती है, तो मैंने आज सोचा कि चलो आज बाहर से छत में चलते हैं और ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, कुछ ग्रीनरी दिखाते हुए आप लोगों को। तो और सुबह सुबह का मौसम भी अच्छा रहता है छत का। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को आज अभी से। तो ये घर के पीछे का है, मतलब जो पूरे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पास घर भी बहुत सारे बने हैं और पेड़ पौधे भी बहुत मतलब हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे सिटी में होता है ना कि पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं होते, पर यहाँ का ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जहाँ हम लोग रहते हैं। और इसके बाद अब आ गए हैं नीचे। नीचे आने के बाद क्या है कि सबसे पहले बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ। इधर अलमारी के जो भी चीज़ें रखी हुई हैं तो उनको पहले ठीक कर लेती हूँ अच्छे से। और इधर उधर क्योंकि बच्चे कोई चीज़ ना इधर से उधर कर देते हैं, तो सब सुबह सुबह के कम से कम एक बार हर सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो दिन में फिर ख़राब होता रहता है, तो कोई बात नहीं, कम से कम एक बार तो ठीक करना ही है। यहाँ पास मैंने बिस्तर झाड़ के और वही बेडशीट मैंने बिछा दी है, क्योंकि गंदी भी बेडशीट नहीं हुई है। तो मैंने उसी बेडशीट को डाल दिया है और ठीक कर दिया है बिस्तर एक बार। तो अभी थोड़े टाइम के लिए तो ठीक ही रहेगा। तो चलिए, इसके बाद कपड़े रखे हुए हैं एक टोकरी, तो इनको जल्दी जल्दी फ़ोल्ड करते हैं। ये कल के कपड़े हैं, आज के तो धो के अभी डाल के जैसे आई हूँ। तो इनको फ़ोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि शाम को मैं निकाल के लेके आई थी और ऐसे ही रख दी थी, फिर मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। क्या कि अगर साथ ही साथ लेके आओ छत से और फ़ोल्ड कर लो तो सही है। अगर सोचो कि चलो थोड़ी देर बाद करेंगे तो फिर वो कपड़े रखे ही रह जाते हैं, क्योंकि साथ ही साथ जल्दी मतलब काम हो जाता है। अगर फिर भी बाद में कोई कुछ ना कुछ दूसरे दूसरे काम निकलते रहते हैं, तो फिर ये कपड़े वाला काम ना फिर रखे ही रह जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इनको जल्दी से फ़ोल्ड कर लेते हैं। अभी हेलो सब लोग फ्रेंड्स, सो तो ही रहे हैं, अभी जिससे हम आप लोग लोग कहीं दूसरे जा वाले रहे रूम हैं में देख रहे होंगे। और यहाँ पास मैंने साड़ी पहन ली है। तो एक जन के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा है, तो उन्होंने बुलाया है, भाई लगे हो, तो उन्होंने बुलाया है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और टाइम नहीं लगा चूड़ी उड़ी पहनने के लिए, तो सब मैंने ले लिया है। कार में बैठ के मैं सब पहन लूँगी जल्दी जल्दी। और क्योंकि उन्होंने 9 बजे फ़ोन किया था, बोला था 1 घंटे में आ जाना, 10:30 के करीब होने लगे हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। अगर वीडियो बनाना होगा तो देखते हैं, अगर वहाँ मतलब कोई मना नहीं करेगा तो ज़रूर बनाऊँगी, अगर मना कर दिए तो फिर नहीं बना पाऊँगी। तो चलिए जल्दी चलते हैं और मिलती हूँ आप लोगों से वहीं। तो वहाँ से आने के बाद घर से अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ का मतलब जो पूजा पाठ की तैयारी चल रही है गृह प्रवेश की। तो भी घर पूरा बना नहीं है, क्योंकि फिर बोलते रहे कि मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त जो इसमें गृह प्रवेश होता है, पूजा पाठ होती है, तो उसके फिर नहीं है। तो इसीलिए सब लोगों ने मतलब पूरा घर नहीं बना, छत पड़ गया, इसके बाद पूजा पाठ कर लेंगे, बाकी का जो घर है वो बनता रहेगा। तो यहाँ पास एक जहाँ मैं बैठी हूँ, तो यहाँ खाना बन रहा है सबके लिए। तो जो भी लोगों को बुलाया गया है, और यहाँ पास पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पास बोला गया था मुझे गांठ बाँधने के लिए, तो भाभी की चुनरी से और भाई के जो टॉवल है इससे। तो यहाँ पास मैं बांध रही थी, तो यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि अभी छोड़ना भी है। मैंने बहुत टाइट बांध दिया, तो भाभी हंस भी रही थी कि अभी गांठ को थोड़ी देर बाद छोड़ना भी है, हम कौन बंधी रहेगी कम से कम। तो चलिए, यहाँ पास पूजा पाठ की तैयारी जैसे मैंने बताया। अब कलश लेके जाएंगे ना बाहर जो रखते हैं, क्योंकि मैंने गृह प्रवेश की पूजा वूजा मैंने इससे पहले देखी नहीं है, तो ज़्यादा मुझे नहीं पता है। क्योंकि गाँवों में अगर होती है तो गांव में ऐसे मतलब पूजा पाठ करवा लेते हैं पंडित। यहाँ का थोड़ा सा ना ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पंडित जी हैं लगता है, तो ज़्यादा पूजा पाठ करवा रहे हैं। कोई बात नहीं,
अच्छा है। तो यहाँ पास कलश लेके आए ना बाहर गेट में, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है। अभी नीचे का ये फर्श और कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही है। ऊपर बन रहा है, अभी ऊपर छत पड़ने वाला है। फिर बोलते हैं ना सुकबा डूब जाएगा तो बहुत टाइम तक शुभ मुहूर्त नहीं है, इसीलिए उन्होंने गृह प्रवेश करवा लिया है कि बाद में अगर घर बन जाएगा तो अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पास बाहर की जो पूजा होती है गेट की, वो हो चुकी है। और मैं थोड़ा थोड़ा घर दिखा रही थी, मगर इतनी ज़्यादा लाइट आ रही थी ना बाहर से, तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब, क्योंकि खिड़की उड़की लगी नहीं है और दोपहर का टाइम हो चुका था। इस समय 11-12 बज गए थे, तो लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ये हॉल हो गया, डाइनिंग एरिया, उस साइड किचन जहाँ पर ही खड़ी है किचन हो गया वो, और ये रूम हो गए, 2 रूम लग हो गए, एक हॉल हो गया, डाइनिंग एरिया, किचन, एक छोटा सा स्टोर, मतलब है अपना, काफ़ी घर है। और इसके बाद ऊपर भी बन रहा है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि पूरा मतलब तैयारी हो गई है बस। और यहीं सब लोग बैठे हुए थे, अब कथा शुरू हो गई थी, जो भी गृह प्रवेश की कथा होती है ना वो शुरू हो चुकी थी यहाँ पास सत्यनारायण की कथा। तो सभी लोग बैठे हुए थे, बच्चे हो गए, और कुछ लोग खाना बनाने भी तैयारी कर रहे थे। तो मैं थोड़ी देर बैठी थी यहाँ पास, फिर लग गई थी खाना बनवाने में। तो यहाँ पास अभी कुकर में रखे हुए हैं छोले उबलने के लिए, और छोले का जो मसाला होता है यहाँ पास मैं रेडी कर रही हूँ धीरे धीरे, मतलब जो छोटी वाली गैस है उसमें स्लो करके, क्योंकि मसाला अच्छे से पक जाएगा। और साथ ही साथ छोले भी पक रहे हैं, तो फिर जब मसाला पक जाएगा तो इकट्ठा कर देंगे दोनों को, तो सब्जी बन रेडी हो जाएगी। और यहाँ पास पूड़ियाँ बन रही हैं, तो रायता बन गया था, खीर बनानी तो खीर बन गई थी, और छोले, और यहाँ पास अब पूड़ियाँ बन रही है। अभी पूजा पाठ चल ही रही थी, मतलब जब पूजा पाठ ख़त्म हुई तब तक का खाना भी बन के रेडी हो चुका था। फिर फिर कन्या को खिला दिया गया, इसके बाद सब लोगों को, बड़े लोगों को। तो यहाँ पास अब होम कर रहे थे, तो मतलब सब लोगों को होम करना था। तो मैं भी आई थी, तो भाभी भाई बैठे हुए हैं, एक साइड मैं बैठी थी। होम करने के बाद, मेरे करने के बाद, मतलब सब लोग एक एक करके आ गए थे होम करने के लिए, क्योंकि साथ में आ जाते तो उधर खाना भी बन रहा था, तो उधर भी नहीं छोड़ना था, इसीलिए एक एक करके सभी लोग आ गए थे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ गए हुए थे गृह प्रवेश के लिए। तो शाम हो गई है, 6 बज गए हैं आते आते, सुबह के गए हुए 10:30 बजे के, मतलब पूजा पाठ में टाइम लग गया, फिर खाना पीना बना, तो उसमें सब टाइम लग गया। और फिर रुक गए थे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि भाभी बोली कि रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए, तो सब लोग रुक गए थे। और जब उनके घर के सब लोग गेस्ट चले गए तो तब हम लोग भी आए हैं। तो चलिए पहले, सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं। और दूध आ गए हैं, आंटी लेके आ गई हैं, उनको मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि दूध भी लेके आ जाएंगे, मेरी बल्दी भी, तो ले आई हैं। तो चलिए उसको भी पकाते हैं, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और इसके बाद से हम लोग चले गए थे वहाँ, तो आंटी कपड़े निकाल के लेके आ गई थी, क्योंकि मैं छत में डाल के सुबह ही चली गई थी, तो निकालने का टाइम नहीं लगा था। तो आंटी मतलब जब धूप हो जाती है ना, तो निकाल के यहाँ पास चेयर में रख दी थी। और इसके बाद अब आ गए खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद करीब मतलब थोड़े बहुत काम किए हैं, और इसके बाद रेस्ट किए चाय शाय पीने के बाद। तो आप लोग बर्तन देख ही रहे होंगे कि चाय के हो गए, दूध के हो गए बर्तन। और खाना खाने का किसी का भी मन इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मैं एकदम सिंपल सा खाना बना रही हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ उड़ियाँ हो गई हैं, फिर लेट खाना हुआ वहाँ, इसलिए। तो करीब 3 बजे खाना पीना हुआ था, तो लेट हो गए खाना पीना में। तो यहाँ पास मैं टमाटर भून रही हूँ, तो उसका चोखा बन जाएगा टमाटर का, और सत्तू की रोटियाँ बन जाएगी, जो सत्तू डाल के पराठा मैं बना दूँगी। तो बच्चे एक एक सिंपल भी उसका पराठा खा लेते हैं, क्योंकि उनको पसंद आता है। और इनके लिए मैं टमाटर के साथ, क्योंकि उसके लिए चोखा चाहिए, तो बैगन मेरे पास थे ही नहीं, तो मैंने टमाटर खाली मैंने भून दिया। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सत्तू के पराठा बन गए हैं। तो सब लोगों को एक एक या दो दो, जिसको जो जितना, मतलब ज़्यादा भूख तो ही नहीं, मैं अंक और परी तो बिल्कुल मना कर दिए थे कि बिल्कुल नहीं खाना है। इसके पापा के लिए मैंने 2 बनाए थे, और एक एक फिर बच्चे ने भी खा लिया, क्योंकि सत्तू का पराठा उनको भी पसंद है। मैंको को तो खासकर इसका जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको ये उसका जो आटा होता है अंदर का, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और घी लगा के बनाते हैं तो थोड़ा सा उसकी ना खुशबू और अच्छी रहती है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जो बर्तन वर्तन तो मैंने पहले ही धो लिए हैं बनाने से पहले ही। और यहाँ पास इसके बाद आज मतलब कुछ करने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, लगता है चुपचाप बनाओ और सो जाओ, क्योंकि पूरा दिन चल चल के ना हाथ पैर दम दर्द करने लगे थे। फर्श तो था ही नहीं वहाँ पास, मतलब गिट्टी गिट्टी थी, तो पूरे पैरों में इतनी ज़्यादा गड़ गई थी।
तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाने का मेरा मन भी नहीं था, सिंपल सा बना के खाना सबको दे दूँगी। और इसके बाद मैं सब ऐसे ही छोड़ दी थी, रात में मैंने कुछ भी नहीं किया था, हल्का-फुल्का मतलब समेट दिया था। तो चलिए, ये जो मेरा ब्लॉग कल से चल रहा है तो इसको मैंने ख़त्म नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी ख़त्म कर देती हूँ और तभी तो दूसरे ब्लॉग का स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पास ख़त्म करती हूँ। और आज की ये छोटी सी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।